और अगर हमारे पास रिटर्न डेटा पिटिशन के थ्रू होगा तो वो हम लॉयर्स को भी दे सकते हैं जो हमें आने वाले टाइम में हेल्प कर सकते हैं। सो चेक चेक, मैं हूं जॉनी हंस और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यार कि जो इस वक्त सिनेरियो है उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने क्यूबेक के कॉलेजेस में एडमिशन ले रखी है और उनकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आने में बहुत टाइम लग रहा है। कुछ की तो मार्च 2020 की फाइल स्टक है। तो इस केस में क्या प्रोटेस्ट करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, या फिर इंडिया में प्रोटेस्ट करना चाहिए कनाडा में, या फिर ये भी चीज देखनी चाहिए कि क्या कोई और तरीका है, और अगर है तो हम किस तरह अपना पॉइंट जो है कनाडा इमिग्रेशन के सामने रख सकते हैं। हमने अब तक जो रिसर्च की, जिन लोगों से बात की, चाहे वो लॉयर्स हैं, चाहे वो मैगिल यूनिवर्सिटी का लीगल क्लिनिक है, जो भी है, वी विल ट्राई टू ब्रिंग कि हमारे हिसाब से क्या है, आप आगे डिसाइड कर सकते हो कि व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस। पहली बात तो ये है कि अपने अगर आप दिक्कत में हो, जैसे सबको पता है कि यार फाइल्स के डिसीजन आने में बहुत टाइम लग रहा है, पासपोर्ट रिक्वेस्ट बहुत स्लो हैं अगर हैं तो, और काफ़ी सारे बच्चों ने ऑलरेडी दो दो सेमेस्टर की पढ़ाई इंडिया में ही कर ली है। एंड हाल ही में जो इंडिया में भी प्रोटेस्ट हुआ है, एंड उसमें लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कहा है कि यार हमने कई बार लोन ले रखा होता है, या फिर हम अगर हमारी पढ़ाई यहीं पे होनी है तो फिर व्हाट इज द यूज, क्योंकि बंदा जो यार फीस पे करता है कॉलेज को वो इसीलिए ताकि कनाडा में आके स्टडी कर सके, बट अगर वो आ ही नहीं पा रहे तो उसका क्या सोल्यूशन है। पहली बात तो कि जब तक आप नहीं आवाज उठाते कोई नहीं सुनता, विच इज सो ट्रू। और जिन दोस्तों ने प्रोटेस्ट किया, ठीक है, हम उनके साथ इस चीज को तो वी अग्री विद इट। हाउएवर चक्कर ये भी है कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मॉन्ट्रियल में क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे, यू शुड प्रोटेस्ट इन मॉन्ट्रियल एंड ऑल दैट स्टफ। तो यार हमें यह भी देखना पड़ेगा कि यहां पे अगर कुछ भी चीज आपको करनी है तो उसके लिए प्रायर परमिशन की जरूरत होती है। आप बिना किसी परमिशन के, बिना किसी को बताए, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। नंबर दो, यहां पे जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो वर्चुअली ऑपरेट करते हैं और बिना अपॉइंटमेंट के अंदर आप नहीं जा सकते। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या अगर हम सारे पोर्टल्स पे यही लिख देंगे कि यार हमारी हमने इतने पैसे दे रखे हैं, हम अपनी फीस कैसे देंगे थर्ड सेमेस्टर की, या फिर हमारे जो हमने पैसे ले रखे हैं उनके ऊपर हमें इंटरेस्ट पड़ रहा है, तो कहने का मतलब हम ये शो कर रहे हैं कि यार हमारे पास इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है हम स्टडी कर सकें, तो वो चीज हमारे डिसीजंस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट दे सकती है। तो सही अप्रोच क्या है, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधी बात पे आता हूं कि हम इस केस में एक पिटिशन जरूर रेज कर सकते हैं, और उस पिटिशन में क्लियरली हमें यह मेंशन होना चाहिए कि यार हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं स्टडी से रिलेटेड, उसमें इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है कि हमारी लाइफ होल्ड पे है, क्योंकि हम क्लासेस भी तब शुरू करें कि कम से कईयों को तो एआईपी ही नहीं आई। अगर प्री अप्रूवल जब तक नहीं है तब तक क्लासेस भी शुरू करने का कोई मतलब नहीं बनता। पर जिन्होंने ऑलरेडी क्लासेस शुरू की हुई हैं तो वो सारे दोस्त अगर मिलके एक पिटीशन के थ्रू अपनी प्रॉब्लम एक्सप्लेन करें तो तब वो पिटीशन यहाँ के लोकल एमपीज तक शेयर की जा सकती है। उसके साथ साथ हम कनाडा इमिग्रेशन के साथ वो चीज शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अपना पॉइंट रखने का राइट सबके पास है। बट अगर हम स्पेशली इस टाइम पे जब देखा जाए तो वो ज्यादातर लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप एक जगह पे इकट्ठे मत हो अनटिल अनलेस इट्स लाइक अ सुपर इमर्जेंट थिंग, तो उस केस में मेरे हिसाब से रिटर्न रिक्वेस्ट इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग। क्योंकि अगर हमारे पास एक रिटर्न रिकॉर्ड होगा तो वो यहां पे इमिग्रेशन को भी फॉरवर्ड किया जा सकता है, वो एमपीज को भी फॉरवर्ड किया जा सकता है, और अगर हमारे पास रिटर्न डेटा होगा तो एमपीज भी आगे जाके इस चीज को लेके आ सकते हैं। तो ये एक वायबल मेथड हो सकता है। और अगर हमारे पास रिटर्न डेटा पिटिशन के थ्रू होगा तो वो हम लॉयर्स को भी दे सकते हैं जो हमें आने वाले टाइम में हेल्प कर सकते हैं, ताकि आईआरसीसी उस प्रोसेस को बेटर कर सके। और जैसे एक बार मैंने पहले वीडियो में कहा है कि जो वैलिड पॉइंट्स हैं हम वो उनके सामने अगर रखते हैं, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प अस। तो उस केस में हम जो दूसरी इंटरनेशनल स्टूडेंट बॉडीज भी हैं उनको भी साथ में इनवाइट करके दैट्स हाउ वी कैन पुट आवर पॉइंट अक्रॉस कि यार ये दिक्कत जेन्युइनली
उन स्टूडेंट्स को आ रही है जिनकी फाइल्स क्यूबेक के कॉलेजेस में लगी हुई है। और उसके साथ साथ हमारे पास डेटा भी होना चाहिए बात करने के लिए कि यार कितने परसेंटेज जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट हैं वो दूसरी प्रोविंसेस की आ रही हैं और कितने परसेंटेज पासपोर्ट रिक्वेस्ट जो क्वेबेक की आ रही हैं। क्या कोई जेन्युइनली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यहाँ पे? तो वो चीज का डेटा हम यहाँ की लोकल अथॉरिटीज को भी दिखा सकते हैं। आई थिंक दैट वुड मेक मोर सेंस। बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं या फिर व्लॉगर्स हैं, जितने भी दोस्त अपना पॉइंट रखते हैं, तो उनको अगर हम यही हाईलाइट करें कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ऑलरेडी वहां पे इंडिया में स्टडी कर रहे हैं उनकी क्या दिक्कत आ रही है, वेदर कि वो डे एंड नाइट का डिफरेंस है कि जैसे वहां पे रात होती है यहाँ पे दिन होता है, तो इट इज अगेंस्ट द हेल्थ ऑफ अ पर्सन टू स्टे एट नाइट एंड स्टडी, क्योंकि दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी। दूसरी चीज ये है कि यार ऑब्वियसली इंटरनेट के इश्यूज हैं। थर्ड थिंग ये है कि यार अगर कोई कनाडा में पे कर रहा है स्टडी करने के लिए, दे जेन्युइनली वांट टू हैव कनेडियन एक्सपीरियंस, और अगर उनको कनेडियन एक्सपीरियंस ही नहीं मिल रहा देन इट विल नॉट बी वर्थ इट। और सबसे बड़ी चीज, हाल ही में कनाडा इमिग्रेशन ने जो कनेडियन के जैसे पासपोर्ट रिक्वेस्ट की जो कॉस्ट होती है या फिर अपने पीआर की कॉस्ट होती है, कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें उन्होंने उनको रिफंड भी ऑफर किया, बिकॉज ये उन्होंने रियलाइज किया कि आईआरसीसी की स्लो प्रोसेस की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। पर वो तब पता चला जब उन्होंने अपना पॉइंट उन तक पहुंचाने की कोशिश की। तो अगर हम भी सही तरीके से ये पॉइंट उन तक पहुंचाते हैं कि यार हमें ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इंडिया में स्टडी करने की वजह से, क्योंकि हमारी फाइल्स का डिसीजन आईआरसीसी नहीं दे रहा, तो उस केस में आई एम श्योर वो या तो प्रोसेस को तेज करेंगे या वो उस केस में दे कैन ऑल्सो हेल्प अस कि या तो कोई सोल्यूशन दें या फिर रिम्बर्समेंट दें या एटलीस्ट डिसीजन दें, ताकि स्टूडेंट अपनी जो फ्यूचर है उसके बारे में डिसाइड करें। क्योंकि पिछले एक साल से जिस अगर हम उनको एक्सप्लेन करें कि हमारी फाइल्स के डिसीजन पेंडिंग है, सो पीपल हैव ऑलरेडी, सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने फीस पे कर रखी है, पर फीस का भी कोई स्टेटस नहीं है कि क्यों, वो इसलिए क्योंकि उनका डिसीजन ही नहीं आया। पासपोर्ट रिक्वेस्ट तो बहुत दूर की बात है, एआईपी भी नहीं आई। तो आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कंसिडर करने के लिए। और उसके साथ साथ अगर जो ऑलरेडी पिटीशन चल रही है, जिन भी दोस्तों ने वो शुरू की है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो हमारे हिसाब से या व्हाट आई पर्सनली थिंक कि एक रिटन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट सबसे बेस्ट रहेगा। ना ही हम किसी को इंकरेज करेंगे कि कोई ऐसा डिफेंसिव काम किया जाए कि जो नुकसान अल्टीमेटली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ही हो या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी के ऊपर किसी भी तरह का ब्लॉट आए। तो मेरे हिसाब से साइनिंग अ पिटिशन वुड बी द बेस्ट थिंग, ताकि हम सारा डेटा इकट्ठा करके वी कुड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द लोकल एमपीज, चाहे वो साउथ एशियन कम्युनिटी के एमपीज मॉन्ट्रियल में हैं, या फिर वो साउथ एशियन कम्युनिटी के एमपीज टोरंटो में हैं, या फिर साउथ एशियन कम्युनिटी के जो एमपीज हैं जैसे शैडो मिनिस्टर्स भी होते हैं इमिग्रेशन में। सो आई थिंक दोज पीपल माइट हेल्प इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अ लॉट। बाकी ये हमारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि वी डू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फाइल्स लगी हुई हैं, एंड जो अगर आपको ये लग रहा हो कि यार ये हमें इफेक्ट नहीं करता, बट इट डज इफेक्ट एवरी स्टूडेंट, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी। और अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है देन वी डेफिनेटली नीड टू रेज वॉइस, आवाज उठानी चाहिए, बट सही तरीके से। और हम किसी के 4 कमेंट्स की वजह से किसी को गलत लिख लें या आईआरसीसी को गलत लिखना शुरू कर दें, दैट डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि आईआरसीसी ही एक ऐसी बॉडी है जिसके थ्रू हम सब कनाडा में आते हैं। सो लेट्स पुट आवर पॉइंट अक्रॉस, ताकि किसी स्टूडेंट के केस को, किसी स्टूडेंट की फाइल को नुकसान ना पहुंचे एंड जेन्युइनली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो पिटीशन के लिए हम डिस्क्रिप्शन में पिटीशन का लिंक दे रहे हैं। आपके पास और अगर कोई सजेशन है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। हाल ही में आईआरसीसी ने दोबारा जो इंडिया में कनेडियन इमिग्रेशन का ऑफिस है, उन्होंने रिलीज कर दिया इन्फॉर्मेशन की फाइल्स में और डिले होगी बिकॉज ऑफ कोविड। और उसके आगे जो अपडेट्स आते रहेंगे, हमारी कोशिश होगी कि आप तक वो अपडेट्स टाइम पर पहुंचाते रहें। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसते मुस्कुराते रहो जी। रब रखा।